गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग बड़ा लेट सा स्टार्ट हो रहा है और आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है थोड़ा सा एजुकेशनल, थोड़ा सा इंस्पायरिंग भी होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें आज आपको पता चलेंगी मेरे बारे में और मेरे 10th की जर्नी के बारे में। तो अभी शाम हो गई है ब्लॉग स्टार्ट करते करते, लेकिन मौसम इतना प्यारा हो गया है ना, एकदम कूल कूल। भाई हल्द्वानी में सर्दियाँ बहुत ही प्यारी होती है, मतलब मज़ा आ जाता है। अभी आप देख सकते हो कि आप मस्त लग रहा है। तो गाइस चलते हैं नीचे, आपको दिखाती हूँ। आज मैं बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी 10th क्लास का, जो भी कुछ रहा और कैसी कैसी चीज़ें मैंने करी, क्या कुछ मैंने किया, मैं आपको सब बताऊँगी आज। सो गाइज आ चुकी हूँ मैं नीचे एंड स्टार्ट करते हैं मेरी 10th क्लास की जर्नी, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कांस्टेंट नहीं थी। मैं अपना बताऊँ तो मैंने 10th क्लास में उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की। जिस हिसाब से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी मैंने नहीं करी। मैंने इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करी 10th क्लास में। सो गाइज मेरे ख्याल से कोई भी वो मिस्टेक्स ना करे 10th में, जिसको टॉप करना है एंड जिसको अच्छी परसेंटेज लानी है, वो इन मिस्टेक्स को बिल्कुल ना करे। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है, जो कि मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन उनसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं फिर गाइस आज का व्लॉग। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है उन बच्चों के लिए जो 10th में हैं। इसका सबसे मेजर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। लोगों के बच्चों की समझ ही नहीं आता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें और किस तरीके से करें, क्योंकि पैटर्न मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता है। जैसे मैं भी जब 10th में थी तो पहले पहले मुझे नहीं पता था कि मैं किस क्वेश्चन को किस तरीके से कर रही हूँ और वो किस तरीके से एग्जाम में अपीयर हो जाए। तो इसके लिए जो सोल्यूशन है मेरे पास वो है ओसवाल बुक्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपने ये सॉल्व कर लिए तो आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर। और मतलब आप कुछ भी करोगे ना, कुछ भी क्वेश्चन लगाओगे, आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके से पेपर में अपीयर होंगे। जैसे कभी कभार हमारे साथ क्या होता है कि हम क्वेश्चन गलत तरीके से कर रहे होते हैं, बट ओसवाल बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एकदम अपडेटेड है। एंड गाइस ये सैम्पल पेपर्स जो भी है, मतलब ये एकदम लेटेस्ट है। लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स जो कि इशू कराए हैं सीबीएसई वालों ने ही। तो जितने भी सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए तो मतलब ये गोल्ड माइन है। सो गाइज आपको अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि हम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। सबसे सिंपल, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर्स। अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो आपके सारे डाउट्स वहीं क्लियर हो जाते हैं। बेस्ट बुक्स एंड ये सब में अवेलेबल है गाइज। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड कंबाइंड जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, जो कि मेरे पास अभी बुक भी है। कंबाइंड सैम्पल पेपर्स की जो बुक है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। गाइस लिंक है डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओसवाल बुक्स की, वहां से भी आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में कूपन कोड लगाते हो, कूपन कोड गाइस लक्षा10, बहुत सिंपल है, LAKSHA10। अगर आप इसको लगाते हो तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। 10th की स्टार्टिंग में जब हमारे सेशन स्टार्ट होता है बेसिकली अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, लाइक 9 महीने मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, नील। एंड मतलब किसी को ऐसे विश्वास नहीं होगा कि पढ़ाई नहीं की, ऑल दैट, कि खाली बोल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मैंने लिटरली 10th क्लास में 9 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। मतलब 9 महीने इट वाज लाइक स्कूल जाना, उसके बाद स्कूल में जितना टीचर्स ने पढ़ाया दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कॉपीज में वही काम करो। तो 9 महीने जो पूरा पीरियड था, लाइक 8.5 मंथ्स कह सकते हैं, पूरा 9 महीने मेरी। तो दैट वाज वेरी ड्रास्टिक, क्योंकि मतलब उसमें मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी। उस लेवल की तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि गाइज मेरे को पढ़ाई की बिल्कुल आदत नहीं थी। 9th में मेरा जो बहुत गंदा ग्राफ गिरा, उसके बाद 10th में वो ग्राफ उठाना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब क्योंकि मैं पढ़ाई करती थी नहीं, 9th में मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी और 10th में मैंने पहले पहले बिल्कुल सीरियस नहीं लिया कि बोर्ड्स हैं और मुझे पढ़ना चाहिए। और किसी ने ऐसे इंसिस्ट भी नहीं किया इतना पढ़ने के लिए, मम्मी पापा कहते थे तो मैं मतलब ऐसे टाल देती थी, और बहुत ज़्यादा टाल के जो 9 महीने मुझे इतना नुकसान हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। एंड आई विश कि आप में से कोई भी इस गलती को ना करे।
कांस्टेंट रहना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एकदम से आप पढ़ाई कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट गाइस, बहुत डिफ़िकल्ट है कि तुम एकदम से सोचो कि मैं पढ़ूंगी और मैं पढ़ लूँ। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कर लेते हैं, मेरी तरह, मैंने भी यही किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक वो नहीं पढ़ पाते हैं इतनी जल्दी, कोई कैच नहीं कर पाता चीज़ें। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने सारे लोगों में से हर कोई इतनी जल्दी वो पढ़ाई का लेवल इंक्रीज नहीं कर सकता है, या फिर उस तरीके से नहीं पढ़ सकता है। पूरा हाफ ऑफ द सेशन में नहीं कहूँगी, मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा, पूरा साल ही ख़राब करने के बाद, इट वॉज दैट टाइम ऑफ द ईयर, न्यू ईयर वाला टाइम, एंड जनवरी आने वाला था। तो अचानक से जो होता है ना चेंज ऑफ माइंड, माइंड वॉश करना, पढ़ाई के प्रति अपना ध्यान वो देना, डाइवर्ट कर देना, तो वो पॉइंट था मेरी लाइफ का। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को अपनी एक सीनियर मिली, मेरे को जो मेरी सीनियर दीदी मिली थी, लतिका दीदी, उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है, उन्होंने मुझे इतना गाइड किया है 10th क्लास के लिए। आई थिंक मैं 50 या 60% भी शायद ही ला पाती अगर उनकी गाइडेंस नहीं होती, अगर उनका बताया हुआ मेरे साथ नहीं होता तो, और वो मुझे मिली नहीं होती तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या होता। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे वो मिल गई, दैट वाज माय लक। ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमें कोई मिले जो हमें समझाए। तो मतलब वो इतनी पैशनेट थी, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था 10th क्लास में, उन्होंने टॉप किया था, 96% वाली दीदी थी वो, एंड वो अभी भी मेरे साथ है। तो उनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे 10th के रिजल्ट में। सो गाइज, पहली चीज़ तो है कंसिस्टेंसी, जिसमें मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, चाहे वो बात पे आ गई, लेकिन पहले मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थी। तो आई थिंक दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्टडी आवर्स। इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कभी कभार हम क्या करते हैं, उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं। तो मतलब आप ये गलती मत करो कि ये मुझे अच्छे से आता है तो मैं इसको और अच्छे से करूँ। आप वो जितना कर रहे हो आप उतना ही करो, पर जो आपकी वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो आप नहीं कर पाते हो अच्छे से, उन पे भी हमको इक्वली ध्यान देना है। गाइस, मैं थी वीक मैथ्स और साइंस में, मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अच्छे से इनको नेग्लेक्ट किया। एंड वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्लास 10th की, जो मैंने इन दोनों को बहुत मतलब कुछ समझा ही नहीं, मैथ्स और साइंस को। ये बहुत मेन सब्जेक्ट्स हैं भाई, इनको तो अच्छे से करो, और ये अगर अच्छे से हो रहे हैं तो औरों पे भी अच्छे से ध्यान दो फिर। सो गाइज, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। कंसिस्टेंसी मैंने बताया है, स्टडी आवर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग अब आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि जो ओसवाल बुक्स ने सैम्पल पेपर्स लॉन्च किए हैं, मतलब ये बहुत बेस्ट चीज़ है। आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास साइंस के क्वेश्चन पेपर्स हैं, यहाँ पे मेरे पास मैथ्स के हैं, और मतलब ये एकदम लेटेस्ट है। 10th क्लास में जहाँ से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बुक से करी है। एंड मेरे पास ये पूरा बंडल पड़ा हुआ है घर पे, मैंने 10th क्लास में सिर्फ इन्हीं से प्रैक्टिस की, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से। सो गाइज, करती हूँ आज का व्लॉग एंड। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा, आई होप ये इंस्पायरिंग रहा होगा थोड़ा बहुत, मतलब किसी के समझ में आया होगा कि क्या कुछ करना है, क्या क्या नहीं करना। खैर, अब तो मतलब हो ही गई है आधी 10th क्लास, तो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आई होप बेनिफिशियल रहा हो ये। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।